इस प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स के हवाले से, और इसी पर बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी ऐसे बंदे की राय ली जाए जो हमें जो है वो तमाम तर मसाइल या तमाम तर जो ख़यालात हैं जहन में जो आते हैं उनके बारे में बेहतर बता सकें। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिंथेसिस सोलर सोल्यूशन के फाउंडर सज्जाद शेर अफगान साहब। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सज्जाद साहब। सज्जाद साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो सोलर पैनल का सिलसिला एक शुरू हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद हमने देखा कि कीमत इसकी बहुत ज़्यादा हुई, उसके बाद बहुत बड़ी जो हमने देखा एक ड्रॉप आया कि कीमतों में। इसकी वजह क्या रही? महंगाई की भी वजह क्या रही? दोबारा ड्रॉप होने की भी वजह क्या रही? पहले इस पर बात करते हैं, बाद में आगे चलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोलर पैनल की कीमत में कमी की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि 2017 में जो इससे पहले गवर्नमेंट थी उन्होंने इस पर जो ड्यूटी आयत थी वो वेव ऑफ कर दी थी, वो ख़त्म कर दी थी। तो ड्यूटी ख़त्म होने की वजह से काफ़ी जो है प्राइस में कमी हुई। फिर उसके बाद जो है फिर अभी रिसेंटली जो प्राइस में एक नोज़ डिप आया है, वो वजह ये थी कि क्या नाम है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सोलर की इंपोर्ट बढ़ गई। ख़ुसूसी तौर पर इसकी वजह मैं बताता चलूँ कि जिसके पास अपनी इंडस्ट्री को इंपोर्ट करने के लिए वो सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने जब प्राइस डिफरेंस देखा तो उसकी वजह से उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, तो उन्होंने 8-10 कंटेनर और मंगवा लिए ट्रेडिंग के लिए। तो उसकी वजह से सरप्लस इंपोर्ट हुई। अब हर एक ने जो है ना रुपए कम करके कि भाई मेरा माल बिक जाए, तो वो कंपटीशन बढ़ता गया। तो उसमें जो ओरिजिनल सोलर की जो जेन्युइन कंपनीज थी वो अपनी जगह पर जो है ना वो रह गई, और फिर मार्केट इसी वजह से नीचे आई क्योंकि सप्लाई बढ़ गई थी, डिमांड इतनी नहीं थी, तो इसी वजह से वो प्राइस कम। अच्छा सज्जाद साहब, हमने देखा कि जैसे ही कीमतों में कमी हुई है, लोगों का रुझान सोलर पैनल्स की तरफ बड़ा बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि लोगों के जहनों में सवाल भी है और कहा भी जाता है कि हो सकता है कि हुकूमत जो है वो सोलर पैनल पर टैक्स लगाए या लगाने जा रही है। इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि हुकूमत की तरफ से मेरे ख्याल से ये बयान दिए जाते हैं कि ये जो है इस तरह का कुछ है नहीं, ये मिसलीड किया जा रहा है आवाम को। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात आई थी गुज़श्ता महीने, लेकिन उसके बाद फिर उसकी तरदीद कर दी गई क्योंकि इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता है। क्योंकि सोलर पैनल जो भी बंदा लगा रहा है वो अपने पैसे से लगा रहा है, अपने घर की छत पे लगा रहा है, सन कुदरत ने दिया हुआ है, तो उस पर कोई इजारा ना हुकूमत का बनता है ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि हुकूमत को तो इस बात से खुश होना चाहिए कि जो डेफिसिट है उनके पास पावर का, उसमें मदद कर रहे हैं ये लोग इंडिविजुअल तौर पर सोलर पर खुद इन्वेस्ट करके, और जो बिजली जहाँ पर नहीं मैसर लोगों को, तो वो अपनी मदद आप अपने आप को वो बिजली जो है ना वो उसकी राहत से जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बाकी ये कि इट डजंट मेक एनी सेंस, और उसकी फिर तरदीद भी आ गई। असल में इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि क्या नाम है, हमारे यहाँ सोशल मीडिया में बहुत सी बातें जो है मिसलीडिंग चल रही होती हैं। उस मिसलीडिंग की वजह से आम इंसान, एक ले मैन जो है, बहुत सी चीज़ों को जो है ना मिसकंसीव करता है और एक वावेला समझ जाता है, तो उसे फिर हमें जवाब देने में काफ़ी जो है ना हमें मुश्किल पेश आती है। मतलब एक वीडियो आती है और वो वायरल हो जाती है और लोग उसके पीछे चले जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, अगर हम बात करें नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग की, बड़ी बात हो रही है, पहले किसी ने नहीं सुना था, लेकिन अब लोगों का बड़ा फोकस होता है कि नेट मीटरिंग क्या है, ग्रॉस मीटरिंग क्या है। नेट मीटरिंग कहते हैं आपकी सरप्लस बिजली जो आप बनाते हैं सोलर के ज़रिए अगेंस्ट द यूटिलिटी, जितना आप इस्तेमाल करते हैं उससे जो सरप्लस बिजली होती है उसको वापस आपके इलेक्ट्रिक या वापडा या कोई भी सप्लायर जो है इलेक्ट्रिक का वो आपको दे रहा है, आप उसको वो बिजली वापस रिवर्स करके उसको फ़रोख्त कर देते हैं। गो कि उसकी कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त में बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हमें खुद जेब से देना नहीं पड़ रहा, अलबत्ता हमारे बिल एडजस्ट हो जाता है उसमें। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बल्कि इसमें तो रेट ऑफ द नेट मीटरिंग को बढ़ाना चाहिए हुकूमत को, कि जितने में वो बेच रहा है और वो फॉसिल फ्यूल से जला करके बेच रहा है, और ये एक ग्रीन एनर्जी है और सस्टेनेबल है, ग्रीन एनर्जी है, दुनिया में इसके ऊपर बड़ा वो लोग इसको जो है ना अप्रिशिएट करते हैं। तो ग्रीन एनर्जी को जो है ना विदाउट फॉसिल फ्यूल हमारा माहौल भी ख़राब नहीं हो रहा,
और वो चीज़ जो है ना हमें वो खुद जनरेट करके दे रहे हैं। तो खसूसी तौर अगर सेम कीमत में नहीं तो कम से कम आधी कीमत में तो ले ले। ये अभी आधी कीमत पे भी नहीं है, ये 1/3 कीमत में ली जा रही है। बट स्टिल ये हुकूमत की पॉलिसी देखने के लिए है, क्योंकि दुनिया भर में जो है वो क्लीन एनर्जी को जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं हम ग्रॉस मीटरिंग पे। अब ग्रॉस मीटरिंग क्या है? ग्रॉस मीटरिंग एक मिथ है, एक वावेला बन गया है। ग्रॉस मीटरिंग की अभी रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं मिस्टर अवैस लकारी, उन्होंने इसकी तरदीद की है, सेनेट में भी की है और लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसकी तरदीद की गई है। और अल्लाह करे कि उसको वो रिटेन करें उस तरदीद को। अलबत्ता ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि क्या नाम है फ्यूचर में जा कर के हम इसको देखेंगे कि क्या नाम है नेट मीटरिंग से, क्योंकि अभी इस वक्त जो सोलर की जो परसेंटेज है वो हमारी टोटल प्रोडक्शन का 1% से 2% भी नहीं बनता है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिससे हुकूमत को नुकसान हो रहा है। ये तमाम आवाम को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो, ये वक्त है आपको अपने आप को सोलराइज करने का, क्योंकि कीमतें जितनी घटनी थी वो घट चुकी। इस वक्त पाकिस्तान की कीमत रिटेल में जो या होलसेल मार्केट में जो पाकिस्तान में जो पैनल बिक रहा है और जो ओरिजिन जैसे चाइना से जहाँ से ये इंपोर्ट हो रहा है उसमें बड़ा नेग्लिजिबल सा फर्क है। तो इससे मजीद सस्ता नहीं होगा। अच्छा, सोलर पैनल इससे मजीद सस्ता नहीं हो इससे सस्ता नहीं होगा। जिन लोगों ने अभी इस एक हफ्ते के अंदर जो लोग मुझसे इंक्वायरी कर रहे थे, तो अगर वो एक हफ्ता पहले लगा देते तो एक पर वॉट उनको 7-8 रुपए सस्ता मिल जाता। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो आज वो 7-8 रुपए महंगा मिल रहा है उनको। नहीं तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। देखिए, पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे तरबूज को टीके लगा कर दिखाया गया तो तरबूज सस्ता हो गया। हाँ। क्या पता कोई एक और नई वीडियो आए, वायरल हो जाए, सोलर पैनल थोड़े से और सस्ते हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। देखिए, सस्ता उस वक्त होगा जब आप सब स्टैंडर्ड मटेरियल खरीदेंगे। सब स्टैंडर्ड मटेरियल तो हमेशा सस्ता होता है। मैं समझता हूँ वो सस्ती चीज महंगी होती है, क्योंकि वो बार बार आपको जो है ना वो परेशान करता है। सजाद साहब, एक हमने बेसिक डिफरेंस भी देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तानी अवाम है, हमारे यहाँ ये चीज होती है कि कोई ओरिजिनल चीज़ आए ना है, सबसे पहले हम उसकी कॉपी बना लेते हैं या हम उसके अंदर स्कैम तलाश करने की कोशिश करते हैं। अब सोलर पैनल्स की बात करें हम, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ चाइना के आ रहे हैं, किसी का बार कोड नहीं है, किसी का स्कैनर लगाया गया है, तो ये कुछ जो हैं वो नॉन कस्टम भी हैं। तो मुझे पता है लोग तो बेचारे, क्योंकि अब जैसे मैं पहले बात करी थी नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, ये इसका बारे में तो लोगों को पता ही नहीं था। अब लोग अगर जाते हैं सोलर पैनल लेने या ख़वातीन जाती हैं, कोई भी जाता है, वो कैसे फ़र्क तलाश करेंगे कि कौन सा सोलर पैनल जो है वो ओरिजिनल है और कौन सा जो है वो फेक है? उसकी एक बुनियादी कुछ टिप्स हैं जो कि आपको बता दें कि उस हर पैनल का अपना एक इंटरनल बारकोड होता है। उस बारकोड को आप कोई भी सोलर पैनल ख़रीदने से पहले आपने उस बारकोड को, वो उसके जो ग्लास है, ग्लास के अंदर एक बारकोड लगा होता है, दैट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। मतलब उस बारकोड को स्कैन करके आप लाइव, इसकी ऐप है जैसे जिनको है या लॉन्ड्री है, उसकी ऐप से आप डायरेक्टली उस पैनल की ओरिजिन को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बाकी, लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेशन लोगों को ये है कि जानते बूझते भी लोग जो है वो नॉन वारंटी प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि उनको सस्ती चीज़ मिल रही होती है और वो चाहते हैं कि भाई हम किसी भी तरीके से इस स्कॉर्चिंग हीट को हम कवर करें। हम सोलर के एक शीशा कहते हैं वो लोग, एक पैनल या 2 पैनल या 3 पैनल लगा करके हम वो जो है अपनी उस फॉर की ज़रूरत को ख़त्म करें। लेकिन लार्ज स्केल में जैसे कोई जो अफोर्डेबल कंज्यूमर्स हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत वो देखने नहीं चाहिए कि क्या नाम है वो सही सोर्स से, जो कि ऑथेंटिक सोर्स हो, उनसे जो है ना वो लें और अपना इनका एक वारंटी का अपना डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई करके वो पैनल जो है ना वो अपने पास लें। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क की, इंडिया की, जी, हम देखा कि मोदी सरकार ने जो है वो ऐलान किया मोदी कि तकरीबन 1 करोड़ लोगों को जो है वो, लोगों के घरों पर जो है वो सोलर पैनल्स लगाने का उन्होंने ऐलान किया। और अगर उनके प्राइस की हम बात करें, कीमत की बात करें, तो वो पाकिस्तान से अगर उसका मवाजना किया जाए तो 33% जो है वहाँ पर सस्ते पैनल्स हैं जो कि लोगों को मिलेंगे।
जी। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता, और अगर इंडिया में ये हो रहा है और लोग जैसे आप कह रहे थे कि हमें जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अगर पूरी दुनिया हम देख रहे हैं कि वो सोलर पैनल्स मतलब उन्होंने लगा के पुराने कर दिए, अब हम बिजली लोड शेडिंग से तंग आकर हम सोलर पैनल्स की तरफ गए, तो मुझे बताएं कि ये फ़र्क कहाँ आता है कि 33% सस्ते भी हैं वहाँ पर और 1 करोड़ लोग लगा भी रहे हैं, और जिस तरीके से ये बात हो रही है और एक लोगों के जहनों में ये बात डाली जा रही है कि टैक्स लगेगा, आपको देना पड़ेगा, तो लोग उससे डीमोटिवेट भी हो रहे हैं। तो बताइए वजह क्या है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे और इंडिया की इंडियन रुपी और पाकिस्तान रुपीस की पैरिटी में बड़ा फर्क है। हम 1 और 3 का फर्क है हमारा। तो ये सबसे बड़े तो अनफॉर्चुनेट बात ये है, उनकी रुपी हमसे स्ट्रांग है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया में वो सबसे बेहतरीन बात ये है कि इंडियंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ देम। तो हमें पूरी की पूरी सोलर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसका पूरा प्लांट आता है, पूरे प्लांट जो है ना आप इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करने के बाद ये तो सरकारी सतह पर गवर्नमेंट सेक्टर पे भी होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी इस चीज़ पर मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा पोटेंशियल जो है, वी आर जस्ट मेकिंग 1% to 2% ऑफ क्लीन एनर्जी थ्रू सोलर, जबकि हमारा जो पोटेंशियल है वो वी कैन डू मिलियंस ऑफ मेगावाट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के पास जितना सन है वो 5 to 6 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। पाकिस्तान का रकबा इस तरीके से ऐसी जगह पर सिचुएटेड है, हमारे पास सन मौजूद है, तो हम वी कैन डू मिलियंस ऑफ मेगावाट्स थ्रू सोलर ओनली। विंड पावर को आप छोड़ दें तो विंड पावर अपनी जगह पर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारा विंड कॉरिडोर है बलूचिस्तान और सिंध का, वो अगेन एक क्लीन एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल जलाने की जरूरत नहीं है, डॉलर मुल्क से बाहर भिजवाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ही जब अफगानिस्तान में सोलर पैनल प्रोड्यूस हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, जब वो एटम बम बना सकता है तो सोलर पैनल क्यों नहीं बना सकता? सोलर पैनल की क्या चीज़? अच्छा, आखिर में जो है ना वो हमारी आवाम को ये बताइएगा कि मतलब आपका तमाम तर चीज़ें आप इतनी बारीक बीनी से देखते भी हैं, क्या है मतलब क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि गर्मी के हालात देखें, लोड शेडिंग देखें, बिजली के बिल देखें, सोलर पैनल की तरफ आवाम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कोई जवाब दे दीजिएगा। सोलर इज द ओनली सर्वाइवल। ये मैं आई रिपीट, सोलर इज सर्वाइवल। सोलर की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए। जिनके पास कैपेसिटी है उनको फौरन ले लेनी चाहिए। जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, देखें स्टेट बैंक की अपनी एक पॉलिसी है, बैंक्स के पास अपना एक कोटा है, बैंक्स को भी लीज करना चाहिए। बैंक्स भी इसको हेजिटेंट है। एवरीबॉडी डज नॉट हैव अ कैश कि वो एकदम से वो दे दें। कम से कम एक 5 किलोवाट का सिस्टम भी कोई 7-8 लाख रुपए में लगता है। ठीक है जी, 10 किलोवाट का जो है ना 12-13 लाख रुपए में इन दिनों लग रहा है, जो कि पहले 18-19-20 लाख रुपए में लगता था। तो 12 लाख रुपए भी एक बड़ी रकम है। तो उसके लिए जो है हमारे बैंक्स को, स्टेट बैंक्स को खास तौर पर, मेरी खुद भी बात हो रही है, हम वी आर परसुइंग द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक कि अपने बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया जाए, डायरेक्ट किया जाए कि अपने क्रेडिबल कंज्यूमर्स को, जो कि तनख्वाहदार लोग हैं, जो कि छोटे स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको वो सोलर दें, क्योंकि वो अगर वो बिजली का बिल दे रहे हैं तो दे आर एबल टू पे इट। ऐसा ही है बिल्कुल। और जो है जिस तरीके के मसाइल हैं पाकिस्तान में, और हम बात कर रहे थे स्पेशली अगर कराची की बात करें, सज्जाद साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।